रखिएगा आप। डॉक्टर साहब लाइए, औरो फार्मा पहला कॉल जो सतपुते जी ने बाजार खुलने के बाद दिया है 819 रुपए पर, ये औरो है और 840 तक जा सकता है। तो फार्मा में तेजी हो रही है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आशीष जी बताइए, आपका पहला ट्रेड मार्केट खुलने के बाद। बिल्कुल, तो मेरा भी पहला ट्रेड फार्मा ही बास्केट में होगा और वो होगा डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इस स्टॉक में देखने को मिला और आज खुलते ही हमने देखा एक अच्छा अपटिक यहाँ लगा रहा है। तो 4040 के स्टॉप लॉस होंगे, 4200 के लक्ष्य मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। और औरोबिंदो फार्मा, ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए सारे के सारे सूचकांक और देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो अभी भी बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में है और बैंक निफ्टी अभी भी देखिए करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग 10,200 पर आपको इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर ज्यादा हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रौनक बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो मजबूत है, लेकिन पीएसयू बैंकों में प्रॉफिट आज देखने को मिल रहा है। एक तरफ निफ्टी बैंक रखिए, एक तरफ पीएसयू बैंक रखिए और ये तस्वीर बिल्कुल सामने हो जाएगी। पीएसयू बैंक पिछले कुछ दिनों में भागे भी बहुत है। शुरुआत में मैं कह रहा था एसबीआई जैसे स्टॉक्स में एक देखिए बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है शानदार रैली से पहले। और मुझे याद है कल भसीन साहब जब हमारे साथ जुड़े थे तो वो कह रहे थे एसबीआई एक बार लॉन्ग साइड की पोजीशंस अपनी बुक कर लीजिए। फार्मा के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स ये मजबूत हैं और बाकी सारे सूचकांक अगर आप देखेंगे तो आईटी हो या ऑटो हो या एफएमसीजी हो, ये इस समय गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है ये एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जिनके नतीजे आए आशीष आपको बता रहे थे। इंडिया मार्ट देखिए बढ़िया नंबर्स के बाद 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और आउट परफॉर्मेंस इंडिया मार्ट की तरफ से बनता हुआ। तो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं आज के सत्र में। और एक बार स्टॉक 2020 के वो सारे खिलाड़ी दिखाइए डॉक्टर साहब। पावर और ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियां मैं देख रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इस समय 10% के अपर सर्किट पर लग गया है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स करीब 3-4% ऊपर है। सेल्जर में 5% की रैली देखने को मिल रही है और सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियां थी वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। अच्छी तेजी इस पूरे पॉकेट में नजर आ रही है। मैं जिसको दूसरे दिन लगातार नीरज की टीम में खिलाड़ी था और देखिए ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। बटरफ्लाई गांधीमती ये भी देखिए नीरज की टीम का, ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स ले आते हैं। एचबीएल पावर 6% ऊपर, लाओ पेला 8% की रैली दिखा रहा है इस समय। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स में तो अपर सर्किट लग चुका है। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स वाली थीम वीरू बिल्कुल ठीक प्रदर्शन दिखा रही है। किचन के साथ साथ यही आज सेक्टर ऑफ द डे बताया भी था। हिंदुस्तान जिंक 5% ऊपर है, एमआरपीएल करीब करीब 1.5% ऊपर है। सोने में जो तेजी देखने को मिल रही है उस थीम को किस तरह से प्ले किया जाए, ये है बड़ा सवाल। डॉक्टर साहब एक बार लाइए एमसीएक्स और साथ में दिखाइए मन्नापुरम और मुथूट भी, देखते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में रैली है और हिंदुस्तान जिंक भी देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। ओपनिंग पर रिमार्क्स दीजिए दीवान साहब, और ये गोल्ड वाली थीम को किस तरह से प्ले करेंगे आप? नहीं, गोल्ड से ज्यादा मुझे वो सिल्वर में जो मूव आया है, गोल्ड में तो काफी समय से एक ट्रेंड दिख रहा था बट सिल्वर में जो मूव है उसकी वजह से जो हिंदुस्तान जिंक नीरज ने चुना है वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से। और क्योंकि वो एफएनओ में नहीं है, वो आपको कैश वाली सेगमेंट की वजह से उसमें थोड़ा सा समय लगेगा अप्रिशिएट होने में, बट आई एम श्योर वैल्यू उस पर काफी बनेगी। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये इसलिए भी होता है कि आप देखिए मार्केट की पोजीशनिंग जो है, जो पुट कॉल रेशो भी बता रहा था कि थोड़ी लॉन्ग साइड पे झुकाव ज्यादा हो गया है। तो जब रिजल्ट सीजन होता है तो इसमें आपको हमेशा एक रोटेशन का चांस मिलता है। आज आपके बजाज ऑटो एलएनटी के नंबर्स जैसे आएंगे तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा वापस ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे। बैंकिंग में दिग्गज कंपनी 2-3 कंपनियों के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ गए। सो ये सेक्टर रोटेशन की वजह से प्रॉफिट होना, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना कोई बहुत वो बात नहीं है एंड इस एलिवेटेड लेवल्स पे इट्स ऑब्वियस। बट आई बिलीव जो फार्मा और एफएमसीजी में स्ट्रेंथ है और वो जो डिफेंसिव का दर्जा इनको हम लोग देते हैं
वो आपको बताता है कि मार्केट थोड़ा सा कॉशियस भी इस लेवल पे रहेगा। सो डिफेंसिव और आई मीन फार्मा और एफएमसीजी स्पेस में देखिए एचयूएल के नंबर्स देखने के बाद मुझे तो समझ नहीं आई कि कहीं भी स्लो डाउन दिख रहा हो। तभी मैंने 2 दिन पहले आपको ज्योति लेबोरेटरीज का भी जिक्र किया था कि एक रीजनेबली वैल्यूड, अच्छी ब्रांडेड, एक्सेप्टेड कंपनी है जो प्राइसिंग जिसमें अभी भी एक सेलियंस बाकी है। तो इस टाइप के आपको एलिमेंट्स दिखते रहेंगे मार्केट में। एंड आई थिंक द मार्केट ओपनिंग इज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने भी सुझाया था शुरुआत में। और ये जो पॉकेट्स हैं सेक्टर रोटेशन की वजह से, ये आपको इंपॉर्टेंटली ट्रैक करने होंगे ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस। अच्छा, मेरी तो निगाहें जो है वो एमसीएक्स से नहीं हट रही हैं। क्या मूव दिया, और 2012 के बाद के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पे एमसीएक्स आ चुका है, एंड इट गोज टू गोल्ड। प्रकाश जी हालांकि सिल्वर पे फोकस कर रहे हैं, मैं एक ऑप्शन लेके आता हूं। आई थिंक आशीष के पास चलते हैं। इनफैक्ट राजेश, आप राय दीजिएगा। फार्मा में आप देखिए क्या स्ट्रेंथ है। मैं देख रहा था, प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार मेरा जो कन्विक्शन कॉल होगा वो है कैडिला। राजेश, कैडिला ने क्या किया है एग्जैक्टली? आज 10 डेमा से एक पुल बैक दिया है। मैं ऐसे ही ट्रेड ढूंढता हूं जहां पे कोई रिस्क ना हो। कैडिला 10 डेमा से पुल बैक दिया 371 की रेंज में। राजेश, इसकी एट द मनी कॉल पे फोकस करते हैं। 370 की कॉल। मैं ये देख रहा था कि इसके ओआई में आज 59,000 शेयर जुड़े, और ऑप्शन चेन में एक सेकेंड 380 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और 400 की कॉल में करीब 2200 शेयर जुड़े हैं। राजेश, क्या पिक करेगा इस ऑप्शन को? 15, 16, 16 हो चुका है। मुझे लगता है यस वेरिएंट करना चाहिए। इनफैक्ट कैडिला में क्या जबरदस्त यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन के बाद एक मूव मिल रहा है, और मुझे लगता है वेरिएंट फ्यूचर में 390 तक की जगह है। मैं यहाँ पे कॉल को ही चेक कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 370 का कॉल लगाया था वेरिएंट, जो करीबन बात करते करते ये ऊपर आया, करीबन 15 रुपए पे मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट बाय है। लेकिन मैं यही कहूंगा कैडिला का ऑप्शन बाय करें। मेरे सामने ऑप्शन नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं अगर 370 का कॉल लेता हूँ तो मेरा इसका 370 का कॉल का टारगेट है 24 से लेके 25 तक का। तो मेरे हिसाब से एट लेवल ऑफ 17 इट विल बी अ बेस्ट बाय। स्टॉप लॉस होगा 12 रुपए का। तो कैडिला पर ये रहा है, लेकिन 2